नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आइए आज गूगल फॉर्म्स के माध्यम से लिए गए दिशा परीक्षण के टेस्ट का हम वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं। साथियों, आज जो टेस्ट लिया गया था उसमें कुल 20 प्रश्न दिए गए थे और ये जो टेस्ट आयोजित किया गया है ये साथियों स्टडी ऑनलाइन विद आर के सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया गया था। विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से टेस्ट का लिंक आपको मिला होगा। आपने बड़ी संख्या में टेस्ट के रेस्पॉन्स दिए हैं। तो चलिए हम आज के ये जो टेस्ट था इसका वीडियो सॉल्यूशन यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और सभी साथियों को लाइव ले आइए ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। चलिए साथियों, सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कुछ टेस्ट के बारे में दिया हुआ था, हम देखते हैं कि ये देखिए स्टडी ऑनलाइन विद आर के सर, ये साथियों एक हमारा यूट्यूब चैनल है। इस पर रीजनिंग और मैथ से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल के हैं। और साथियों इतने बेसिक कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ समझाए गए हैं, आपको देखते ही सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम पहला सवाल लेते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल ये देखिए आपके सामने इस प्रकार से है। ये रहा पहला सवाल। साथियों ये जो पहला सवाल है, राम अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। बताओ अब वह किस दिशा में चल रहा है। साथियों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है। दक्षिणावर्त का अर्थ होता है साथियों दाएं, और साथियों दाएं का अर्थ होता है क्लॉकवाइज। और साथियों क्लॉकवाइज का मतलब जैसे घड़ी की सुई घूमती है, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये क्लॉक है तो इस प्रकार से घड़ी की सुई घूमती है, इसे हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। और इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे ये राम है साथियों, ये उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। यदि ये घूमे नहीं, बिना घूमे चलता रहे तो साथियों इस प्रकार से जाएगा। और यदि क्लॉकवाइज घूमेगा साथियों तो केवल घूमने 90 डिग्री जब घूमेगा तो यहाँ पहुँच जाएगा, यानी इसका जो एंगल है वो यहाँ से ऐसे काउंट किया जाता है। लेकिन साथियों क्वेश्चन में दिया गया है केवल 45 डिग्री घूमता है, तो 45 डिग्री घूमने पर साथियों इसकी जो स्थिति होगी वो 90 डिग्री का आधा रह जाएगा, अर्थात यहीं पर रह जाएगा। ये इसका एंगल बन जाएगा और इस प्रकार से राम अब उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर देगा। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर पूर्व। हमारे अधिकांश साथियों ने इसका आंसर सही दिया है, कुछ साथियों ने इसका आंसर गलत कर दिया है। कुछ साथियों ने गलत कैसे कर दिया है, उन्होंने ये राम है उत्तर की तरफ चला है और इसको 45 डिग्री पर साथियों इतना घुमा दिया, अर्थात एंगल यहाँ से माप लिए, जो कि गलत है, और उन्होंने आंसर दे दिया दक्षिण पूर्व। ये आंसर इसका गलत है। आपने इसका आंसर यदि सही दिया था तो आप यस कर दीजिए, और यदि आपसे गलती हो गई थी तो आप एक बार कमेंट में नो कर दीजिए कि आपका आंसर सही था या गलत। आप हमें यस नो के माध्यम से बताते रहिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल नंबर 2 इस प्रकार से है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा। साथियों ऑप्शन आपके पास इस प्रकार से हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। पश्चिम की तरफ मुँह करके खड़ा हुआ है। सबसे पहले आपको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का पता होना चाहिए। साथियों ये हमारे पास दिशाओं के लिए एक संकेत है। ये वाली जो दिशा है ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। ये साथियों जो क्षैतिज हैं इनमें ये वाली पूर्व दिशा है और ये वाली पश्चिम दिशा है। जब कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है तो इस प्रकार रहेगा। और दाहिना हाथ साथियों हमेशा आप अपने मुंह से चेक कर लीजिए, आपके मुंह से जब आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे, दाहिने हाथ की ओर घुमाएंगे, मुंह को जब 90 डिग्री दाहिने हाथ की ओर घुमाएंगे तो दाहिने हाथ की पोजीशन आ जाएगी। तो साथियों मुंह जब पश्चिम दिशा में है तो इस दायां हाथ साथियों हमारा उत्तर दिशा की ओर होगा और बायां हाथ साथियों दक्षिण दिशा की ओर होगा।
अर्थात पश्चिम दिशा को 90 डिग्री जब क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो उत्तर दिशा की पोजीशन में आ जाएगा। तो यहाँ आंसर होगा उत्तर दिशा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तो आप कमेंट करके बता दीजिए आपका आंसर सही था या गलत था। यदि सही था तो यस कर दीजिए, सही था तो यस कर दीजिए। बहुत सारे हमारे जो साथी हैं उन्होंने सही आंसर दिया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है। साथियों, रेलगाड़ी की जो दिशा है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। हवा जो है साथियों वो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। तो बताओ रेलगाड़ी का धुआं कौन सी दिशा में जाएगा। साथियों, रेलगाड़ी का जो धुआं है हमेशा, यदि हवा नहीं चल रही हो, हवा शांत हो, तो रेलगाड़ी का जो धुआं है साथियों रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में जाता है। रेलगाड़ी यहाँ चल रही है उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, इस प्रकार से। तो साथियों जो धुआं होगा ब्लैक होता है। तो साथियों धुआं जाएगा कुछ इस प्रकार से उत्तर दिशा की ओर। लेकिन साथियों यहाँ पर हवा भी चल रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, अर्थात हवा इस प्रकार से चल रही है तो धुआं को धकेलेगी, और धकेलेगी तो साथियों ये जो धुआं है इसकी जो दिशा है वो हो जाएगी उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। तो यहाँ पर जो आंसर होगा साथियों हमारा ऑप्शन ए उत्तर पूर्व सही होगा। आपको यदि इस प्रकार कंसेप्ट समझने में समस्या आ रही तो आप एक ट्रिक याद रख लीजिए। रेलगाड़ी का धुआं हमेशा ट्रेन की गति के विपरीत, ट्रेन की गति के विपरीत और हवा की दिशा में होता है, प्लस हवा की दिशा में होता है। तो आपका आंसर सही था या गलत था, आप यस नो में हमें कमेंट कर दीजिए। और चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। मोहन पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हुआ है। मोहन साथियों पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हुआ है। वह 90 डिग्री दाएं घूमता है, फिर 90 डिग्री बाएं घूमता है, फिर 45 डिग्री दाएं घूम जाता है। साथियों कोई भी जब घूम होते हैं, जैसे ये उत्तर की ओर कोई व्यक्ति है, ये 90 डिग्री जब दाएं घूमेगा तो इस प्रकार से घूमेगा, फिर 90 डिग्री बाएं जब घूमेगा तो इस प्रकार से घूमेगा। अर्थात एक राइट से एक लेफ़्ट कैंसिल हो जाता है, और हमारी जो दिशा है साथियों, मूल जो दिशा है वो वही रहती है जो शुरुआत वाली होती है। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री दाएं और 90 डिग्री बाएं आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और राम का मुख जो पूर्व की ओर था एक बार उसे हम 45 डिग्री दाएं घुमा देंगे, और यहाँ से साथियों जब 45 डिग्री दाएं घुमाएंगे तो मुख हो जाएगा उसका दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व। आपका आंसर क्या था आप हमें कमेंट कर दीजिए, और यदि आंसर सही था तो आप हमें यस कमेंट कर दीजिए। चलिए साथियों चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सीता अपने घर से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलती है, फिर दक्षिणावर्त मुड़कर 20 मीटर चलती है, इसके बाद दाएं हाथ की ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, अंत में वह वामावर्त घूम जाती है। बताओ अब वह किस दिशा में चल रही है। साथियों इस प्रकार के सवाल जिनमें चलने की अंतिम दिशा आपसे पूछी जाए, आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन विद आर के सर, स्टडी ऑनलाइन विद आर के सर पर यदि देखा हो तो हमने दिशा परीक्षण के एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, और वहाँ पर हमने 5 से 6 वीडियो डाल रखे हैं। आप एक बार उनको देख लीजिए। दिशा परीक्षण से संबंधित आपके सभी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, और विदिन 1 और 2 अर्थात 1 से 2 सेकंड में ही आप ऐसे सवाल का आंसर दे पाएंगे। साथियों इन सवालों के लिए हमें यहाँ पर चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ स्केच बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम मुड़ने के परिणाम के आधार पर इन सवालों का आंसर ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ये सीता है, सीता को उत्तर की ओर चला दीजिए। उसके बाद इसमें जैसे बाएं दाएं लिखा हुआ है साथियों वो आप नोट कर लीजिए। जैसे सबसे पहले बाएं लिखा हुआ है तो लेफ़्ट, उसके बाद साथियों दाएं लिखा हुआ है तो राइट लिख देंगे, फिर साथियों दाएं लिखा हुआ है तो राइट लिख देंगे, और उसके बाद साथियों वामावर्त का मतलब लेफ़्ट ये लिख देंगे। अब साथियों एक राइट से एक लेफ़्ट को काटते रहेंगे, एक राइट से एक लेफ़्ट को काटते रहेंगे, सब कुछ कट जाएगा। अर्थात सीता की जो अब अंतिम दिशा होगी, चलने की अंतिम दिशा होगी, वो भी साथियों उत्तर दिशा ही होगी। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इस प्रकार हम विदिन 2 और 3 सेकंड सवाल को हम हल कर पाएंगे।
चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 6 इस प्रकार से है साथियों, ये सापेक्ष दिशा ज्ञात करने से संबंधित सवाल है। इसे आप अच्छे से पढ़िए। ए बी से उत्तर में है साथियों, जो ए है वो बी से उत्तर में है, तो ये हमारा ए है, ये बी की तुलना में उत्तर दिशा में है। बी सी से उत्तर में है, तो साथियों ये जो बी है ये सी से उत्तर में है, तो ये इस प्रकार बना देंगे। डी सी से पूर्व में है साथियों, जो डी होगा वो सी से पूर्व दिशा में होगा। ई बी से पश्चिम में साथियों, ई जो है वो बी से पश्चिम में है। इस प्रकार हमारा ये स्केच बन जाएगा। अब बताओ ई सी से कौन सी दिशा में है साथियों, ई सी से कौन सी दिशा में है, जिससे पूछे साथियों वहाँ पर अपने आप को मानना है। हम अपने आप को सी पर मानेंगे और यहाँ से ई की तरफ तीर चलाएंगे साथियों। ई की तरफ जब तीर चलाएंगे तो हमारे तीर इस प्रकार से जाएंगे। अब देख लेंगे तीर कौन सी दिशा में जा रहे हैं साथियों। हमारे जो तीर हैं वो जा रहे हैं उत्तर पश्चिम दिशा में, तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम। आपका आंसर क्या था आप हमें कमेंट कर दीजिए। आंसर यदि आपका सही था तो आप ये यस कमेंट कर दीजिए और साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए साथियों। आपके जो लाइक हैं वही हमें मोटिवेशन देते हैं। और साथियों हो सके जितना आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। 7 नंबर का सवाल ये रहा साथियों, आलिया अपने घर से पूर्व की ओर चलती है, फिर दाएं घूमती है, इसके बाद दाएं घूमती है, फिर दक्षिणावर्त मुड़ जाती है, इसके बाद दाएं घूमती है और अंत में वह दाएं घूमती है। बताओ अब वह किस दिशा में देख रही है। साथियों सबसे पहले आलिया ने चलना प्रारंभ किया है पूर्व की ओर, तो यहाँ पर लिख देंगे हम पूर्व की ओर। अब यहाँ पर आप केवल राइट और लेफ़्ट लिखते जाइए। यहाँ पर देख लीजिए एक बार राइट है, उसके बाद फिर राइट है, उसके बाद फिर दक्षिणावर्त भी राइट होता है साथियों, फिर दाएं लिखा है और फिर अंत में फिर साथियों दाएं लिखा है। 4 बार साथियों दाएं का मतलब या 4 बार बाएं का मतलब शून्य हो जाता है, एक राउंड कंप्लीट हो जाता है, अर्थात घूमकर उसी दिशा में आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास केवल एक आर बचा हुआ है, तो पूर्व की ओर चलने वाले व्यक्ति को जब एक बार राइट घुमाएंगे तो यहाँ से साथियों राइट घुमाकर उसे वो देखने लगेगा दक्षिण की ओर। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिण। आपका आंसर क्या था आप हमें कमेंट कर दीजिए। ABCD में से यदि आपका कोई अलग आंसर था तो भी कमेंट कर दीजिए, और आंसर बी ही था तो आप हमें यस नो में कमेंट कर दीजिए। चलिए साथियों चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका अगला सवाल। सवाल नंबर 8 इस प्रकार से है, मालिया अपने घर से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है। साथियों ये उत्तर की ओर चलती है, फिर दाएं घूमती है, इसके बाद वह दाएं घूमती है, फिर वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है। साथियों यहाँ पर सवाल हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है, इसके बाद दाएं घूमती है। साथियों पूर्व दिशा की ओर मुड़ने के बाद एक बार दाएं घूमेगी, फिर साथियों बाएं घूमेगी और अंत में दाएं घूमेगी। बताइए अब वह कि कौन सी दिशा में चल रही है। साथियों इस प्रकार के सवालों को आप 1 से 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। यहाँ पर मालिया को आप चलाइए पूर्व दिशा की ओर। अब कई साथी हमारे उत्तर दिशा की ओर चलाएंगे, चला लीजिए, उससे भी आंसर वही आएगा। पूर्व दिशा की ओर चलाने के बाद साथियों राइट है, फिर लेफ़्ट है, फिर राइट है, तो एक राइट से एक लेफ़्ट कट जाएगा साथियों। एक बार इसे राइट घुमाना है। पूर्व दिशा की ओर चलने वाले को जब एक बार राइट घुमाएंगे तो साथियों इसका मुंह हो जाएगा दक्षिण की ओर, तो इसका आंसर भी साथियों होगा दक्षिण। बी ऑप्शन सही होगा। आप यस नो में हमें कमेंट कर दीजिए। यदि साथियों आपको इस प्रकार से अभी सवाल समझ में नहीं आया है तो आप फिगर बनाकर भी कर लीजिए। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये साथियों मालिया है, ये चलेगी उत्तर की ओर, फिर दाएं घुमाएंगे तो इधर चलेगी साथियों। इसके बाद फिर दाएं घुमाएंगे तो साथियों इधर चलेगी। फिर वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है तो ये साथियों यहाँ पूर्व की ओर मुड़ जाएगी। इसके बाद वह दाएं मुड़ जाती है तो ये साथियों दाएं मुड़ गई। फिर बाएं मुड़ जाती है तो ये बाएं मुड़ गई साथियों। अंत में दाएं मुड़ जाती है तो ये साथियों दाएं मुड़ गई। अब देख लीजिए आप अंत में दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, लेकिन साथियों इसमें आपको समय भी ज़्यादा लगेगा और गलती होने के भी चांस रहेंगे, इसलिए आप मुड़ने के परिणाम से ही सवालों को हल कीजिए। आप एक बार हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, डायरेक्शन टेस्ट की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर देख लीजिए साथियों। आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको दोबारा कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सोना अपने घर से एक निश्चित दिशा में चलना प्रारंभ करती है। साथियों हाँ, हमें यहाँ पर दिशा दी हुई नहीं है, एक निश्चित दिशा में चलना प्रारंभ करती है। इसके बाद वह दाएं घूमती है, फिर दाएं घूमकर
चलना प्रारंभ करती है। यदि अब वह उत्तर दिशा में जा रही हो तो बताइए घर से कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था। साथियों, ये चलने की प्रारंभिक दिशा ज्ञात करने वाला सवाल है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सोना है और साथियों सपोज ये किसी भी दिशा में चलना प्रारंभ कर देती है तो हम यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद साथियों इसने दाएं घूमा तो दाएं लिख देंगे, फिर साथियों दाएं घूमा तो दाएं लिख देंगे। और साथियों अब वह चल रही है उत्तर दिशा की ओर। अब साथियों चल रही है उत्तर दिशा की ओर, अर्थात 2 बार दाएं घूमने पर चल रही है उत्तर दिशा की ओर। साथियों 2 बार दाएं का मतलब वो विपरीत दिशा हो जाता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि पहले उसने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया था, फिर विपरीत हो गई है तो अब उत्तर की ओर चल रही है। एक तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा साथियों आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। अंतिम दिशा आपको दी हुई है उत्तर, तो ये जो राइट लेफ्ट है इनको आप काट दीजिए एक बार, उसके बाद जो बच जाएँ उनका उनसे परिणाम ज्ञात कीजिए। जैसे 2 R बच गए तो इनको 2 लेफ्ट कर दीजिए साथियों, और 2 लेफ्ट करने का मतलब है विपरीत दिशा, तो उत्तर का विपरीत हो जाएगा दक्षिण, उत्तर का विपरीत हो जाएगा साथियों दक्षिण। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा साथियों दक्षिण दिशा, अर्थात उसने दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था। तो ये हमारे सवाल का राइट आंसर है। अब यदि आपको साथियों इस ट्रिक से समझ में नहीं आया है तो आप फिगर बनाकर भी हल कर लीजिए। आप कोई भी फिगर बना दीजिए, उसके बाद उसको घुमा दीजिए, या फिर एक बार आप दक्षिण की तरफ चला कर देख लीजिए। साथियों ये सोना है, यहाँ पर ये सोना है साथियों, इसे आप दक्षिण की तरफ चलाएंगे, उसके बाद दाएं घूमेगी तो साथियों इधर चलेगी, फिर दाएं घूमेगी तो साथियों उत्तर की ओर चलेगी, और अंत में वह अब उत्तर की ओर चल रही है। अब देख लीजिए उत्तर की ओर चल रही है, इसका मतलब प्रारंभ में उसने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया था। तो इस सवाल का सही आंसर होगा बी। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। मोना अपने घर से पूर्व की ओर मुख करके खड़ी हुई है। साथियों ये मोना है, अपने घर से पूर्व की ओर मुख करके खड़ी हुई है। वह 45 डिग्री दाएं घूम जाती है। तो यहाँ से 45 डिग्री जब दाएं घूमेगी तो साथियों दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो घड़ी की दिशा में घुमा देंगे, यहाँ 45 डिग्री आ जाएगी। इसके बाद 135 डिग्री बाएं घूम जाती है। साथियों यहाँ से जब 135 डिग्री बाएं घूमेगी तो ये 45 डिग्री हो गए हैं, और ये हो गए हैं साथियों 135 डिग्री। अंत में वह 225 डिग्री दाएं घूम जाती है। साथियों यहाँ से जब 225 डिग्री आप दाएं घुमाएंगे तो यहाँ से आप ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, फिर ये साथियों 180 डिग्री हो जाएगा, ये साथियों 180 के बाद में साथियों यहाँ पर 225 डिग्री हो जाएंगे, और 225 डिग्री होते ही साथियों इसका जो मुख है वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम की ओर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। साथियों आप ऐसे फिगर बनाकर भी कर सकते हैं, आप चाहें तो दाएं बाएं डिग्री को कैंसिल करके भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप देख लीजिए साथियों, कैसे करेंगे। 45 डिग्री दाएं है साथियों तो यहाँ राइट लिख देंगे, 135 डिग्री बाएं है तो 135 डिग्री बाएं लिख देंगे, और 225 डिग्री साथियों दाएं है तो दाएं वालों को एक साथ जोड़ लेंगे। दाएं वालों को जो साथियों जब एक साथ जोड़ेंगे तो हो जाएंगे हमारे पास 270 डिग्री दाएं और साथियों 135 डिग्री बाएं। तो सबसे पहले पूर्व की ओर देखने वाला व्यक्ति 270 डिग्री दाएं घूमना है, 135 डिग्री बाएं घूमना है। तो कुल मिलाकर साथियों जब देखेंगे तो 270 दाएं में से 135 डिग्री बाएं घुमाएंगे तो हमारे पास 135 डिग्री दाएं बचेगा। तो पूर्व की ओर देखने वाले को आप 135 डिग्री दाएं जब घुमाएंगे, ये पूर्व की ओर देख रहा है साथियों, यहाँ से 135 डिग्री जब दाएं घुमाएंगे तो उसका मुख हो जाएगा दक्षिण पश्चिम की ओर। तो इस प्रकार से भी आप सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। ये रहा आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 11। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, हमारे बहुत सारे साथियों ने इसे गलत आंसर दिया है। साथियों यहाँ पर एक व्यक्ति है 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, एक व्यक्ति है जो 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तब 45 डिग्री दाएं घूम जाता है और मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाएं और मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो साथियों आपको दूरी और दिशा दोनों बतानी है। यहाँ आप देख लीजिए कोई व्यक्ति है, ये ए नाम का कोई व्यक्ति है, यहाँ से 1 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। साथियों यहाँ से 45 डिग्री घूमता है तो ये 45 डिग्री इस प्रकार से घूम जाएगा और 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद साथियों दाईं ओर घूमेगा तो 90 डिग्री पर घूमेगा और 2 किलोमीटर चलेगा। अब साथियों ये हमारा समकोण बना हुआ है। यदि हम देखें, यदि हम इसकी भुजाओं को इस प्रकार से मिला दें, ये वाला मिला दें साथियों, तो ये त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए ये कर्ण हो जाएगा साथियों। और साथियों
उसका जो प्रारंभिक स्थान था यहाँ पर था, अब वर्तमान में वो इस स्थान पर है। तो साथियों सीधी जो दूरी होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, लेकिन उससे पहले साथियों ये वाली दूरी भी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो ये वाली दूरी हम पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो साथियों ये वाली दूरी आएगी 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, अर्थात ये 8 हो जाएगा। 8 का जब रूट लेंगे साथियों तो 2√2 आ जाएगा हमारे पास। अब इस वाले त्रिभुज में साथियों ये वाला जो त्रिभुज है, इसमें जब हम ये वाला कर्ण ज्ञात करेंगे, ये वाला साथियों जब हम कर्ण ज्ञात करेंगे, ये वाली जब भुजा ज्ञात करेंगे तो इस भुजा का स्क्वायर प्लस में इस भुजा का स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर साथियों 8 होगा, इसका स्क्वायर 1 होगा, योग करने पर 9 हो जाएगा। और 9 का जब वर्गमूल लेंगे तो साथियों 3 आएगा, अर्थात उसकी प्रारंभिक स्थान से वर्तमान स्थान के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। और साथियों दिशा देख लीजिए, प्रारंभिक स्थान ए है। अब साथियों जब तीर चलाएंगे तो चलेगा उत्तर पूर्व की ओर, तो 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बहुत सारे हमारे साथियों ने इसे सही भी किया है, लेकिन अधिकांश विद्यार्थियों ने इसे गलत भी किया है। आपका आंसर सही था या गलत था, आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। और यदि आपका सही था तो आप हमें यस कमेंट कर दीजिए। और साथियों वीडियो कैसा लग रहा है आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। और चैनल पर यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो साथियों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ। सवाल नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मोहन नदी की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ है। साथियों एक नदी बह रही है, ये साथियों एक नदी बह रही है। इस नदी की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ है मोहन। कोई वस्तु उसके बाएं से दाएं बह रही है, बाएं से दाएं बह रही है, पानी में तैरते हुए जा रही है। यदि नदी पश्चिम से पूर्व की ओर, साथियों सबसे पहले ये बनाना है, ये हमारी पश्चिम दिशा है, ये हमारी पूर्व दिशा है। नदी इस प्रकार से बह रही है साथियों, नदी बह रही है पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से। और फिर ऊपर दिया हुआ है कि मोहन के बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर कोई वस्तु बहकर जा रही है। तो साथियों इसका मतलब मोहन का बायां हाथ इधर है और दायां हाथ इधर है। तो अब देख लीजिए मोहन का मुख कौन सी दिशा में है। साथियों मोहन नदी की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ है, तो मोहन का मुख होगा साथियों उत्तर दिशा की ओर। और उत्तर दिशा की ओर होगा तो ये इसका दायां हाथ होगा, ये इसका बायां हाथ होगा, और मुंह हो जाएगा साथियों उत्तर दिशा की ओर। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही होगा, उत्तर। आपका आंसर क्या था आप हमें कमेंट कर दीजिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। यदि दक्षिण पूर्व साथियों उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी यही परिवर्तन जारी रहे तो पश्चिम क्या हो जाएगा। साथियों ये डायरेक्शन चेंज से संबंधित सवाल है। ये हमारे पास दिशाएं हैं। इसके बाद साथियों जो सब डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पर दिया हुआ है दक्षिण पूर्व को साथियों घुमाकर उत्तर की तरफ ला रहे हैं। ये साथियों हमारा दक्षिण पूर्व है, इसे घुमाकर हम उत्तर ला रहे हैं, उत्तर की ओर ला रहे हैं, अर्थात 135 डिग्री वामावर्त घुमा रहे हैं। तो साथियों ये पूरा का पूरा फ्रेम अर्थात सभी दिशाएं 135 डिग्री वामावर्त घूमेंगी, 135 डिग्री लेफ्ट घूमेंगी। आप देख लीजिए दूसरे से उत्तर पूर्व जो है साथियों, ये वाला उत्तर पूर्व जो है, उत्तर पूर्व जो है साथियों वो पश्चिम हो जाता है, अर्थात इसे घुमाकर हम यहाँ पश्चिम कर देते हैं। तो साथियों पश्चिम को भी घुमाकर साथियों 135 डिग्री घुमाकर ले जाएंगे। और पश्चिम को जब 135 डिग्री घुमाकर ले जाएंगे तो साथियों यहाँ पर आ जाएगा, अर्थात हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा साथियों वो होगा दक्षिण पूर्व। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, दक्षिण पूर्व। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कजोड़ उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, निम्नलिखित में से किस क्रम में घूमने पर उसका मुख दक्षिण की ओर हो जाएगा। साथियों खड़ा हुआ है उत्तर की ओर मुंह करके, और घूमने पर उसका मुंह हो जाना चाहिए दक्षिण की ओर। तो ऑप्शन वाइज हम चलते हैं। सबसे पहले इसे 135 डिग्री बाएं घुमाएंगे, 135 डिग्री बाएं लिखा हुआ है साथियों। उसके बाद 45 डिग्री दाएं लिखा हुआ है, फिर 135 डिग्री बाएं लिखा हुआ है, और फिर 45 डिग्री दाएं लिखा हुआ है। तो साथियों दाएं के लिए हमारे पास हो गई 90 डिग्री, और बाएं के लिए हो गई साथियों 270 डिग्री। 270 लेफ़्ट में से साथियों जब 90 डिग्री राइट घुमाएंगे तो हमारे पास बचेगा 180 लेफ़्ट। और 180 लेफ़्ट का मतलब है साथियों यहाँ से उत्तर की ओर देखता हुआ व्यक्ति 180 डिग्री बाईं ओर घूमता हुआ दक्षिण की तरफ देखने लग जाएगा। और यही हमारा सवाल कह रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही था, आपने कौन सा ऑप्शन फीड किया था, आप कमेंट करके बता दीजिए।
तो साथियों चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 15 आपका ये रहा, सीता का मुख उत्तर दिशा में है। साथियों सीता का जो मुख है वो उत्तर दिशा में है, वह निम्नलिखित में से किस क्रमानुसार मोड़ ले कि उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो जाए। साथियों सेम सवाल है, यहाँ पर दाएं बाएं चेक करना आपको। ये सीता है साथियों, इसका मुख उत्तर दिशा में है। अब उत्तर दिशा में जिसका मुख है साथियों, दाएं बाएं मोड़ते हुए सबसे पहले हम पहला ऑप्शन चेक करेंगे, बाएं फिर बाएं फिर बाएं फिर दाएं फिर दाएं और फिर दाएं। तो साथियों इसमें 3 राइट से 3 लेफ्ट कट जाएगा, अर्थात मुंह अभी भी उत्तर दिशा में ही रहेगा ऑप्शन ए के अनुसार। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में साथियों राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट और राइट। साथियों इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 2 राइट बचेंगे। और 2 राइट का मतलब साथियों उत्तर दिशा की तरफ जो मुंह करके खड़ा हुआ है वो जब 2 बार राइट घूमेगा तो पहली बार राइट घूमने पर पूर्व की ओर, दूसरी बार राइट घूमने पर दक्षिण की ओर देखने लगेगा। और हमारा सवाल भी यही बोल रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह 135 डिग्री अपने दाएं ओर मुड़ता है, दाएं ओर मोड़ लेता है। उसके बाद साथियों 5 रूट 2 किलोमीटर चलता है, दाएं ओर मोड़ लेकर 5 रूट 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। साथियों ये एक अच्छा सवाल है और बहुत सारे हमारे साथियों ने इसे गलत किया है। आप देख लीजिए, कोई व्यक्ति है, ये ए नाम का कोई व्यक्ति है, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ये 5 किलोमीटर हो गया साथियों। यहाँ से 135 डिग्री जब घूमेगा तो साथियों, जब वो नहीं घूमेगा तो यहाँ चलेगा, जब वो 90 डिग्री घूमेगा तो साथियों इस दिशा में आएगा। यहाँ से एंगल कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर घूमने की बात बताई गई है 135 डिग्री पर, तो साथियों वो मुड़ जाएगा इस दिशा में। और जब साथियों इस दिशा में मुड़ जाएगा तो ये वाला जो एंगल है साथियों यहाँ से यहाँ तक का, ये 135 डिग्री हो जाएगा। और फिर चलता है 5 रूट 2 किलोमीटर, 5 रूट 2 किलोमीटर। साथियों अब ये जो है हमारा, हम इसे पहले वाली लाइन से मिला देंगे, अर्थात इस लाइन से जब मिला देंगे तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और ये हमारा समकोण होगा साथियों, ये यहाँ पर कर्ण हो जाएगा 5 रूट 2। हमें इसके बाद साथियों अंत में वह उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ से साथियों उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर यहाँ तक आ जाता है। तो अब साथियों आपसे ये वाली दूरी पूछी गई है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी पूछी गई है, अर्थात साथियों आपसे जो दूरी पूछी गई है वो इस बिंदु से और इस बिंदु के बीच ये वाली दूरी पूछी गई है। तो इसको ज्ञात करने के लिए साथियों आप कर्ण के स्क्वायर में से ये वाला स्क्वायर जब घटाएंगे तो साथियों इसका मान आएगा, और इसका मान आप यहाँ पर देखेंगे साथियों, इसका टोटल मान आएगा हमारे पास 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर में से साथियों 2 किलोमीटर ये चल चुका है, तो ये बचेगा हमारे पास 3 किलोमीटर। अब साथियों 3 किलोमीटर कैसे आया आप देख लीजिए। 5 रूट 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 50, इसका स्क्वायर करेंगे तो साथियों 25 हो जाएगा। 50 में से जब 25 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 25, इसका जब वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर 5 में से 2 चल चुका है साथियों, 3 हम अभी और बचा हुआ है। तो यहाँ सवाल का आंसर होगा 3 किलोमीटर, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पर, देखिए साथियों, मोहन उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा हुआ है, वह 90 डिग्री घूम जाता है, बताओ अब उसका मुख कौन सी दिशा में है। साथियों हमारे लगभग 80% हमारे जो साथी हैं उन्होंने इसका गलत आंसर दिया है। साथियों ये कंफ्यूज करने वाला सवाल था, सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का है साथियों। यहाँ पर जो सूचनाएं दी हुई हैं वो साथियों अपूर्ण सूचनाएं हैं। आजकल कंपटीशन में इसी प्रकार के सवाल पूछे जाने लग गए हैं। आपको बहुत सावधानीपूर्वक सवाल को पढ़ना होता है साथियों। देख लीजिए आपने कहाँ पर गलती की है। मोहन का मुख उत्तर की ओर है साथियों, ये मोहन है, आप देख लीजिए, ये साथियों मोहन है और मोहन का मुख साथियों उत्तर की ओर है। वह 90 डिग्री घूम जाता है साथियों। यहाँ पर 90 डिग्री घूमने की तो बात कही है, लेकिन दाएं घूमता है या फिर बाएं घूमता है ये बात नहीं कही। अब कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने इसे दाएं घुमा दिया तो उनका आंसर हो गया पूर्व की ओर, ए ऑप्शन दे दिया। कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जिन्होंने इसे घुमा दिया बाईं ओर, तो आंसर आ गया पश्चिम, तो उन्होंने बी आंसर दे दिया। साथियों हमारे पास जो ऑप्शन है वो पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर, तो साथियों दक्षिण की ओर तो बिल्कुल गलत है। फिर चौथा ऑप्शन डी हमारे पास है, ए या सी, अर्थात साथियों ए भी हो सकता है, अर्थात पूर्व की ओर भी हो सकता है, और सी, तो साथियों
यहाँ पर ऑप्शन हमारे ये गलत हो गए थे। यहाँ पर ए या सी के स्थान पर साथियों ए या बी होगा, तो इसे आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ए या बी यहाँ पर सही आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, सवाल में ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, तो आप इसे सही कर लीजिए। इस सवाल का सही आंसर होगा पूर्व या पश्चिम, पूर्व या पश्चिम, ए या बी। यहाँ पर ऑप्शन को थोड़ा चेंज कर दीजिए, ए या बी। चलिए साथियों, अब चलते हैं हम सवाल नंबर नेक्स्ट। सवाल नंबर 18 हमारा इस प्रकार से है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। सूर्यास्त के समय सीता और गीता एक दूसरे की ओर मुंह करके बातें कर रही हैं। यदि सीता की परछाई गीता के दाएं पड़े, सीता की परछाई गीता के दाएं पड़े तो बताइए गीता का मुख कौन सी दिशा में है। साथियों, आप सबसे पहले देखिए, सूर्यास्त के समय सूर्य पश्चिम की ओर होगा, और साथियों यहाँ पर पश्चिम की तरफ जब सूर्य होगा तो यहाँ पर जो व्यक्ति खड़े हुए होंगे उनकी परछाई जो है साथियों, परछाई पड़ेगी पूर्व दिशा की ओर, अर्थात ये इनकी परछाई होगी। अब साथियों, जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है उसका मुख उत्तर दिशा में होगा, जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा। यहाँ पर लिखा हुआ सीता की परछाई गीता के दाएं, तो सबसे पहले आपको वो देखना है जिसके दाएं बाएं बताए। गीता के दाएं तो साथियों यहाँ दाएं है और ये बाएं है। उस व्यक्ति के लिए, ये इस वाले व्यक्ति के लिए ये वाला दाएं होगा, ये वाला बाएं होगा। परछाई भी साथियों दाएं पड़ रही है, इसका मतलब यहाँ पर गीता है और गीता यहाँ पर है, तो साथियों गीता का मुख होगा उत्तर की ओर। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर की ओर। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 19 हमारा इस प्रकार से है साथियों, ये कोडेड डायरेक्शन का सवाल है। आजकल इस प्रकार के सवाल भी परीक्षा में पूछे जाने लगे हैं। यहाँ पर आपको कुछ कोड दिए हुए हैं साथियों। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में है, अर्थात साथियों जहाँ पर प्लस का चिन्ह आ गया, जैसे पी प्लस क्यू, तो इसका अर्थ है पी क्यू के पूर्व में है। तो यहाँ पर जब फिगर बनाएंगे तो ये क्यू बना देंगे और ये पी बना देंगे। इस प्रकार हम बना देंगे साथियों। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिए। अब देख लीजिए साथियों, ए प्लस बी का अर्थ ए बी के पूर्व में है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी के दक्षिण में है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है। तो पी प्लस क्यू माइनस आर, यहाँ पर हमारा सवाल है पी प्लस क्यू माइनस आर का अर्थ होगा। तो साथियों इसका फिगर बनाना है। सबसे पहले आप इसे हल कीजिए, अर्थात दोनों के बीच में जब प्लस का चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह में हम यहाँ पर यहाँ से इसका अर्थ ग्रहण करेंगे। और साथियों ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में है, तो यहाँ पर पी क्यू के पूर्व में हो जाएगा, तो ये हमारा क्यू हो जाएगा और ये हमारा पी हो जाएगा। उसके बाद साथियों इसके नेक्स्ट वाले को हल करेंगे, इसे हल करेंगे, और इसे जब हल करेंगे तो साथियों क्यू माइनस आर, तो माइनस वाले में है ए बी के दक्षिण में है, पहले वाला साथियों दूसरे वाले के दक्षिण में है, तो ये जो क्यू है साथियों आर के दक्षिण में है, इसका मतलब आर यहाँ पर है। तो ये हमारा फिगर हो गया। अब हम ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन ए आर पी के उत्तर में है, तो साथियों ये जो आर है पी के उत्तर में नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आर पी के पश्चिम में है, पश्चिम में भी नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। आर पी के उत्तर पश्चिम में, ये बिल्कुल सही है साथियों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आर जो है साथियों पी से उत्तर पश्चिम की ओर है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया था। चले चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 20। सिर के बल खड़ा एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर देख रहा है, बताइए उसका दायां हाथ कौन सी दिशा में है। साथियों जब भी कोई व्यक्ति सिर के बल खड़ा होगा तो आप देख लीजिए, ये यहाँ पर कोई व्यक्ति सिर के बल खड़ा हुआ है, और सिर के बल खड़ा हुआ व्यक्ति यदि उत्तर की तरफ देखेगा तो जब उसे पैरों के बल खड़ा करेंगे साथियों, हम जब उसे पैरों के बल खड़ा करेंगे तो वो साथियों दक्षिण की तरफ देखने लग जाएगा। ये यदि उत्तर की तरफ देख रहा है तो ये दक्षिण की तरफ देखने लग जाएगा, लेकिन साथियों हाथों की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आप उत्तर पूर्व की ओर जो मुख है साथियों उसे जब खड़ा करेंगे तो वो देखने लगेगा, ये हमारा उत्तर पूर्व है। जब इसे खड़ा करेंगे तो ये देखने लगेगा दक्षिण पश्चिम की ओर। और साथियों जब दक्षिण पश्चिम की ओर देख रहा है कोई व्यक्ति, जब खड़ा हुआ व्यक्ति जब दक्षिण पश्चिम की ओर देख रहा है, ये वाला देख रहा है, तो दायां हाथ साथियों से एक बार दाईं ओर घुमा दीजिए।
और दाएं और 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो साथियों ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम। तो इस प्रकार हम साथियों यहाँ पर ऑप्शन बी को सही करेंगे। आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया था साथियों, आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। यदि आपका ये सवाल सही था तो आप हमें यस कमेंट कर दीजिए। तो ये था साथियों हमारा आज का पेपर का वीडियो सॉल्यूशन। आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथियों आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 941463141614 इन पर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पर मिल जाएगा। और साथियों आप इसी प्रकार की क्विज़ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज इनको ज्वाइन कर लीजिए साथियों। सभी जो पेज हैं साथियों, ये साथियों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपने टेस्ट को अटेंड किया, वीडियो सॉल्यूशन देखा। साथियों इंतज़ार करते रहिए 8 बजे का 8 PM पर आपकी रैंक लिस्ट जारी होने वाली है। और साथियों ये जो रैंक लिस्ट है ये आपको मिलेगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिनके लिंक भी आपको टेस्ट के लिंक में दिए हुए हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप सर्च कर लीजिए स्टडी ऑनलाइन विद RK सर, स्टडी ऑनलाइन विद RK सर, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है साथियों। इसी नाम से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज बना हुआ है और साथियों इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम पर भी हमारा अकाउंट बना हुआ है। तो आप हमें फॉलो कीजिए। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।